कॉमनवेल्थ गेम्स के चैंपियन से पीएम मोदी की मुलाकात। प्रधानमंत्री बोले, जो खेलेगा वो खिलेगा। CWG ग्लासगो में भारत ने जीते हैं 39 मेडल। झारखंड में छात्रों और सरकार के बीच हुई मीटिंग। जेपीएससी बैकलॉग 2023 और 25 परीक्षा रद्द करने पर सहमति। अवैध वित्तीय लेन देन की जांच ईडी करेगी। सरकार ने कहा, छात्रों की 98% मांग पर सहमति बनी। सपा कांग्रेस समाज को जाति के नाम पर बांट रही। सिद्धार्थनगर में बोले सीएम योगी, कहा विपक्ष के एजेंडे में विकास नहीं है। देश भर में हर घर तिरंगा अभियान का शुभारंभ। जयपुर में जेपी नड्डा और लखनऊ में सीएम योगी ने निकाली यात्रा। मुख्यमंत्री योगी बोले, तिरंगा का अपमान अब मंजूर नहीं। और एयर इंडिया फ्लाइट टर्बुलेंस मामले में बड़ा खुलासा। एक पायलट का डोप टेस्ट पॉजिटिव। टर्बुलेंस के बाद पायलटों का किया गया था टेस्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट और मैं आपके साथ दामिनी। आज की बड़ी खबरों की शुरुआत करेंगे सबसे पहले खेल के मैदान से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कॉमनवेल्थ गेम्स के पदक विजेता खिलाड़ियों से मुलाकात कर उनका हौसला बढ़ाया। पीएम मोदी ने खिलाड़ियों से कहा, जो खेलेगा वो खिलेगा। उन्होंने खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए देश के युवाओं को खेलों से जुड़ने का संदेश भी दिया। अब बात झारखंड की, जहां 16 दिन से जारी छात्र आंदोलन के बीच सरकार और छात्रों की करीब 5 घंटे बैठक चली। सरकार का दावा है कि करीब 98% मांगों पर सहमति बन गई है। जेपीएससी बैकलॉग परीक्षा रद्द करने और अवैध वित्तीय लेन देन की ईडी जांच पर भी फैसला हुआ है। वहीं अमृतसर में भारत पाकिस्तान सीमा पर बीएसएफ ने घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी। बॉर्डर फेंसिंग के पास संदिग्ध गतिविधि के बाद जवानों ने चेतावनी दी, लेकिन संदिग्ध नहीं रुका। खतरा देखते हुए बीएसएफ ने फायरिंग की, जिसमें संदिग्ध की मौत हो गई है। और अब उत्तर प्रदेश, जहां सीएम योगी ने सिद्धार्थनगर को 311 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी। 107 परियोजना को लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। इस दौरान सीएम ने भगवान बुद्ध की धरती से युवाओं, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसानों और कानून व्यवस्था तक सरकार के कामकाज का ब्यौरा रखा। और पीएम मोदी ने खिलाड़ियों से मुलाकात की। CWG के पदक विजेताओं से मुलाकात की। जो खेलेगा वो खिलेगा, पीएम मोदी ने कहा। पीएम मोदी ने वीडियो मैसेज शेयर किया। और पीएम मोदी ने वीडियो मैसेज के जरिए खिलाड़ियों से मुलाकात करते हुए कहा कि जो खेलेगा वो खिलेगा। CWG के पदक विजेताओं से ये मुलाकात हुई। खिलाड़ियों से मुलाकात पीएम मोदी की, जिसमें उन्होंने कहा कि जो खेलेगा वो खिलेगा। CWG के पदक विजेताओं से ये खास मुलाकात पीएम नरेंद्र मोदी की। खिलाड़ियों को संदेश देते हुए उन्होंने कहा कि जो खेलेगा वो खिलेगा, और ये वीडियो मैसेज शेयर किया। देखिए, पीएम मोदी ने खिलाड़ियों से मुलाकात करते हुए जो मैसेज दिया वो है कि जो खेलेगा वो खिलेगा। स्क्रीन पर देख सकते हैं आप, पीएम मोदी ने खिलाड़ियों से मुलाकात की और वीडियो जो है वो शेयर किया, और उसमें कहा कि जो खेलेगा वो खिलेगा। CWG के विजेताओं से खास मुलाकात पीएम मोदी की। दिस इज साक्षी चौधरी। आज हम सब कॉमनवेल्थ गेम्स मेडलिस्ट को हमारे ऑनरेबल पीएम सर ने बुलाया है, और हमें बहुत ही प्राउड फील हो रहा है इस बात पर। हमें इनसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। ये बहुत ही हम्बल है। सर, आप कुछ बोले। जो खेलेगा वो खिलेगा। ऑलवेज चीयर फॉर भारत। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वहीं रांची में छात्रों और सरकार के बीच मीटिंग हुई। करीब 5 घंटे ये मीटिंग चली। सरकार और छात्रों के बीच ये बैठक हुई। जेपीएससी बैकलॉग 2023 से 25 परीक्षा रद्द करने पर सहमति बन गई है। अवैध वित्तीय लेन देन की जांच अब ईडी करेगी, और झारखंड के मंत्री सुदेव्य कुमार सोनू ने ये जानकारी दी।
छात्रों की 98% मांग पर सहमति बन गई है, सरकार का कहना है। छात्र और सरकार के बीच कुछ मुद्दों पर सहमति नहीं है। रांची में 16 दिन से छात्रों का धरना प्रदर्शन जारी है। देखिए, अवैध वित्तीय लेन देन की जांच जो है वो ईडी करेगी। झारखंड के मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने ये जानकारी देते हुए बताया कि छात्रों की 98% मांग पर सहमति बन गई है। रांची में छात्रों और सरकार के बीच एक मीटिंग हुई जिस पर सहमति बन गई है। करीब 5 घंटे ये जो मीटिंग है सरकार और छात्रों के बीच हुई। वहीं रांची में जेपीएससी के तीनों सदस्यों का इस्तीफा हो गया है। बातचीत के बाद तीनों सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया। अजीता भट्टाचार्य, जमील अहमद, अनिमा हांसदा ने यह इस्तीफा दे दिया। राज्यपाल ने तीनों का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। बातचीत के बाद तीनों सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया। अजीता भट्टाचार्य, जमील अहमद, अनिमा हांसदा ने इस्तीफा दे दिया है। राज्यपाल ने तीनों का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। वहीं भारत पाकिस्तान सीमा पर बीएसएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए घुसपैठ की कोशिश नाकाम की है। अमृतसर में भारत पाकिस्तान सीमा पर सीमा सुरक्षा बल ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करते हुए एक संदिग्ध व्यक्ति को मार गिराया। आपको बता दें कि घटना अमृतसर के बॉर्डर आउटपोस्ट दाऊ के इलाके की है, जहां 181 बटालियन के जवानों ने बॉर्डर फेंसिंग के पास एक संदिग्ध व्यक्ति को देखा। उसकी गतिविधि जवानों को संदिग्ध लगी। जवानों ने उसे रुकने की चेतावनी भी दी, लेकिन वो संदिग्ध तेजी से पाकिस्तान की ओर बढ़ता जा रहा था। उसके तेज कदम भारतीय क्षेत्र से पाकिस्तान की ओर लगी बॉर्डर फेंसिंग की ओर बढ़ रहे थे। संभावित खतरे को देखते हुए बीएसएफ के जवानों ने फायरिंग कर दी। इस फायरिंग में संदिग्ध की मौत हो गई है। और सीएम योगी आदित्यनाथ रविवार को सिद्धार्थनगर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जिले को 311 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। मुख्यमंत्री ने कुल 107 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। बांसी में रतन सिंह इंटर कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने सिद्धार्थनगर के धार्मिक, ऐतिहासिक और विकास से जुड़े पहलुओं पर विस्तार से बात रखी। उन्होंने काकोरी ट्रेन एक्शन, युवाओं, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था, किसानों, गरीबों और सरकार की योजनाओं का जिक्र किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मेरा सौभाग्य है कि महात्मा बुद्ध की पावन भूमि सिद्धार्थनगर पर मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ है। भगवान बुद्ध से राजकुमार सिद्धार्थ यानी राजकुमार सिद्धार्थ ही ज्ञान प्राप्त होने के बाद उन्हें भगवान बुद्ध के रूप में दुनिया जानती है। ये आप सबका सौभाग्य है कि भगवान बुद्ध के नाम पर बने हुए उनके बचपन के नाम राजकुमार सिद्धार्थ के नाम पर इस जनपद का नाम सिद्धार्थनगर है। उन्होंने कहा कि इस जनपद में जन्म लेने, इस जनपद में आगे बढ़ने और सेवा का सौभाग्य अपने आप में जीवन को धन्य करता है। जनपद जो आकांक्षी था, पिछले 8-9 वर्षों के अंदर जो प्रयास हुआ है प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में, देश के अंदर 112 जनपद आकांक्षी जनपद हैं और अग्रणी छलांग लगाने वाला कोई जनपद है और नीति आयोग से 25 करोड़ की पुरस्कार प्राप्त करने वाला कोई जनपद है तो सिद्धार्थनगर जनपद है। अब ये आकांक्षात्मक नहीं, विकास के पायदान पर तेजी के साथ अग्रणी भूमिका के लिए जाने जाना वाला जनपद है। उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस को सर्वाधिक समय तक शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ। समाजवादी पार्टी को 4 बार प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री बनने का अवसर प्राप्त हुआ। आखिर उन्होंने युवाओं के सामने क्या ऐसा किया कि युवा इनके साथ जाए? ये सच है कि कांग्रेस ने भी और समाजवादी पार्टी ने भी, कांग्रेस ने देश के युवा के लिए और समाजवादी पार्टी ने यूपी के युवा के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था। बहनों और भाइयों,
जब देश में भ्रष्टाचार होगा, देश में आतंकवाद होगा, नक्सलवाद होगा, उग्रवाद होगा, उपद्रव होगा, या राज्य में भी दंगे होंगे, गुंडागिर्दी होगी, व्यापार और निवेश के लिए कोई अवसर नहीं होगा। आप अनुमान लगा सकते हैं, स्वाभाविक रूप से सबसे ज्यादा प्रभावित कोई होगा, युवा होगा। अब बेटी की सुरक्षा में कोई सेंध नहीं लगाता है, क्योंकि सेंधमारी करने का वो समय समाप्त। जब लोगों में कहावत थी कि देख सपाई बिटिया घबराई, अब सपा का नहीं, अब ये राष्ट्रवादी डबल इंजन सरकार का समय है। बहनों और भाइयों, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाने का मतलब या तो जेल या जहन्नुम, इसके अलावा तीसरा कोई अन्य स्थान नहीं। इसी में बांसी से मिठुअल मार्ग क्षतिग्रस्त है। 28 करोड़ रुपए इसके लिए हम आज फिर से स्वीकृत कर रहे हैं। ये मार्ग हम बनवाएंगे, अच्छा बनाएंगे। डुमरियागंज में भडरिया से बढ़नी चापा मार्ग, यह भी क्षतिग्रस्त है। इसके लिए 24 करोड़ 58 लाख रुपए इसके लिए भी हम लोग स्वीकृत कर रहे हैं। इटवा में बढ़िया से गोरा बाजार मार्ग, ये क्षतिग्रस्त होने के कारण यह भी आवागमन बाधित है, इसको भी हम स्वीकृत कर रहे हैं। हमारे माननीय विधायकों ने, सांसद जी ने जो प्रस्ताव दिए हैं, पदाधिकारियों ने जो प्रस्ताव दिए हैं, उन सब पर भी हम कार्य कर रहे हैं। और सरकारी नौकरी के लिए लंबे समय से इंतजार कर रहे केरल के एलपीएसटी उम्मीदवारों का गुस्सा अब खुलकर सामने आ रहा है। लोअर प्राइमरी टीचर रैंक धारकों ने सरकार पर उनकी बार बार की गई अपीलों को नजरअंदाज करने के लिए आरोप लगाया। वहीं सुनवाई नहीं होने पर उम्मीदवारों ने सचिवालय के बाहर घास खाकर अनोखे तरीके से अपना विरोध दर्ज किया। आपको बता दें कि ये उम्मीदवार केरल पीएससी की परीक्षा पास कर रैंक लिस्ट में शामिल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उन्हें नियुक्ति नहीं मिली है। नियुक्ति आदेश की मांग को लेकर उनका प्रदर्शन पिछले 34 दिनों से चल रहा है। उम्मीदवारों का आरोप है कि बार बार अपील करने के बावजूद सरकार उनकी बात नहीं सुन रही है। और अमरोहा में हरिद्वार से गंगाजल लेकर लौट रहे कांवड़ियों का सैलाब उमड़ पड़ा है। बिजनौर मार्ग से हजारों की संख्या में कांवड़िए जिले में प्रवेश कर रहे हैं और सड़कों पर चारों तरफ भगवा रंग नजर आ रहा है। बम बम भोले और हर हर महादेव के जयकारों से पूरा माहौल शिवमय बना हुआ है। यात्रा मार्ग पर जगह जगह भंडारे लगाए गए हैं, जहां कांवड़ियों के लिए भोजन, पानी और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। वहीं भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है और सीसीटीवी कैमरों के साथ ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। कांवड़ियों ने यात्रा की व्यवस्थाओं पर संतोष जताया। वहीं कांवड़ियों को लेकर एक मौलाना की कथित विवादित टिप्पणी पर भी शिव भक्तों में नाराजगी देखने को मिली है। देखिए, कांवड़ियों का जो विशेष स्वागत है वो किया जा रहा है। अमरोहा में कांवड़ियों का जो सैलाब है वो उमड़ पड़ा है। भगवा में हुई अमरोहा की सड़कें। अमरोहा में जगह जगह कांवड़ यात्री देखे जा रहे हैं। हर हर महादेव के जयकारों से ये शहर गूंज उठा है। और उन्नाव में सावन महीने की मासिक शिवरात्रि के मौके पर 11 अगस्त को विशाल शिव शोभा यात्रा निकाली जाएगी। करीब 50 किलोमीटर लंबी ये यात्रा परियर स्थित बाबा बालखंडेश्वर मंदिर से सुबह 10 बजे शुरू होकर उन्नाव के बड़े चौराहे तक पहुंचेगी। यात्रा के दौरान भगवान शिव की भव्य झांकियां और धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम आकर्षण का केंद्र रहेंगे। जगह जगह श्रद्धालुओं के स्वागत, जलाभिषेक और भंडारे की व्यवस्था की जाएगी। बड़े चौराहे पर भगवान शिव की भव्य प्रतिमा की विधि विधान से स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा होगी, जिसके बाद आरती का आयोजन किया जाएगा। आयोजकों ने अधिक से अधिक श्रद्धालुओं से इस भव्य शिव शोभा यात्रा में शामिल होने की अपील की है। उन्नाव का बड़ा चौराहा हम सबके लिए आन मान सम्मान और गौरव का प्रतीक। सिर्फ सामाजिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से ही नहीं या भौगोलिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी उन्नाव का बड़ा चौराहा हम सबके लिए बड़ा महत्वपूर्ण बड़ा चौराहा है।
बरसों बरस पुरानी हमारे यहाँ बड़ा चौराहा पर भोले बाबा की मूर्ति स्थापित थी। चौराहे का सौंदर्यीकरण दिव्य भव्य मूर्ति बाबा की स्थापित हो, ऐसा आम जनमानस का भाव था, भावना थी। और हम सब जनपदवासी भी और नगरवासी भी भोले बाबा की मूर्ति से उनके जीवन के कृतित्व को, चरित्र को अपने जीवन में आत्मसात करने का काम, प्रेरणा लेने का काम करते थे। वहीं लखनऊ में करणी सेना ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान किया है। करणी सेना ने कहा है कि वो आगामी चुनाव में 50 से 70 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। लखनऊ में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में संगठन ने स्मिता मिश्रा को अपना समर्थन दिया। करणी सेना के प्रमुख सूरजपाल अम्मू ने प्रदेश सरकार पर कई मुद्दों को लेकर निशाना साधा। उन्होंने छात्रों पर लाठीचार्ज, अधिकारियों की कार्रवाई और राजनीतिक दलों की नीतियों को लेकर सवाल उठाए। अम्मू ने योगी सरकार को लेकर भी तीखी टिप्पणी की। इसके साथ ही उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी से हिंदुओं के अपमान को लेकर माफी मांगने की बात कही और कहा कि इसके बाद ही आगे विचार किया जाएगा। और देवरिया में साइबर ठगों ने जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी के नाम और फोटो का इस्तेमाल कर फर्जी सोशल मीडिया आईडी बना ली। इस फर्जी अकाउंट से लोगों को मैसेज भेजकर अलग अलग लोगों से पैसों की मांग की जा रही थी। मामला सामने आने के बाद डीएम ने सोशल मीडिया के जरिए लोगों को सावधान रहने की अपील की है। उन्होंने कहा कि फर्जी अकाउंट से आने वाले किसी भी मैसेज पर भरोसा न करें और किसी को भी पैसे न भेजें। फर्जी आईडी की जानकारी मिलने के बाद पुलिस और साइबर टीम मामले की जांच में जुट गई है। और पीलीभीत में सावन माह के चलते कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधाओं का जायजा लेने के लिए जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह ने खमरिया पुल स्थित जलपान और भंडारा शिविर स्थल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कांवड़ यात्रा मार्ग पर सुरक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधाओं, पेयजल और आवागमन की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के बाद जिलाधिकारी ने भंडारा स्थल पर बैठकर प्रसाद भी ग्रहण किया। और बस्ती में कांवड़ यात्रा को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। जिलाधिकारी कृतिका ज्योत्सना और पुलिस अधीक्षक ने पुलिस लाइन स्थित सीसीटीवी कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने कांवड़ यात्रा मार्ग, मुख्य चौराहों और संवेदनशील स्थानों की लाइव फुटेज देखी। भदेश्वर नाथ मंदिर की सीसीटीवी स्ट्रीमिंग की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों ने कंट्रोल रूम में तैनात पुलिसकर्मियों को लगातार निगरानी रखने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत देने के निर्देश दिए। शिवरात्रि पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने को देखते हुए शहर और कांवड़ यात्रा क्षेत्र को 11 जोन और 21 सेक्टर में बांटा गया है। हर जोन और सेक्टर में पुलिस के साथ मजिस्ट्रेट भी तैनात किए गए हैं। कांवड़ यात्रा को लेकर के यहाँ पे पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से सजग है। आज हम लोग अभी पुलिस लाइन के कंट्रोल रूम में आए हैं। यहाँ पर हमने अपने सभी सीसीटीवी कैमरास को देखा। शहर के जितने भी प्रमुख मार्ग हैं सब पे सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं। भदेश्वर नाथ मंदिर के भी जो सीसीटीवी कैमरास है उनकी लाइव स्ट्रीम यहाँ पर आ रही है। अभी हमने जूम इन करके कुछ जो हमारे प्रमुख चौराहे हैं उनको भी देखा। पूरे शहर को और पूरी अपनी व्यवस्था को, रूट को जो हमारा NH का है, हमने उसको 11 जोन्स में बांटा है और 21 सेक्टर्स हैं। हर जगह पे हमारा पुलिस का बंदोबस्त पूरा लग चुका है, एज वेल एज हमारे मजिस्ट्रेट्स की ड्यूटी लग गई है। सड़क मरम्मत जो करी जानी थी वो पहले से हो चुकी है। पूरी जगह सीसीटीवी से निगरानी रखी जा रही है, साफ सफाई की व्यवस्था है। फिरोजाबाद में कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा और एसएसपी आदित्य लांघे ने शिकोहाबाद नसीरपुर क्षेत्र में कांवड़ यात्रा मार्ग का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने यात्रा मार्ग पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और सुरक्षा इंतजामों को परखा। जिलाधिकारी ने कहा कि कांवड़ यात्रियों और आम लोगों को किसी तरह की असुविधा न हो, इसके लिए सभी जरूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। वहीं एसएसपी ने बताया कि पूरे यात्रा मार्ग पर पुलिस की ड्यूटी लगाई गई है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए रूट डायवर्जन भी लागू किया गया है। पर किसी छात्र को, किसी छात्रा को कोई असुविधा न हो, तो उनकी सुरक्षा के दृष्टिगत, उनकी सुविधा के दृष्टिगत निर्णय लिया गया है। और साथ ही ये भी कहा गया है कि इस अवधि में जो हमारे विद्यालय है, स्कूल संचालक है, वो ऑनलाइन क्लासेस संचालित कर सकते हैं। कांवड़ रूट पे हमारा और पुलिस अधीक्षक का हम लोग का लगातार निरंतर समझ चल रहा है और समस्त जो कांवड़ से संबंधित व्यवस्थाएं हम लोग उसको निकटता के साथ देख रहे हैं। और जनपद में ये प्रयास किया जा रहा है कि कांवड़ियों के आवागमन में किसी प्रकार की असुविधा न हो और इसके साथ ही साथ आम जन को भी किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो। पूरे रूट में हम लोगों ने ये इंश्योर कराया, जगह जगह बैरियर्स लगाए गए हैं ताकि किसी भी प्रकार का कोई भारी वाहन अंदर ना घुसे
ड्यूटीज हमारी राउंड द क्लॉक लगी हुई है। सोशल मीडिया के माध्यम से भी मॉनिटरिंग हो रही है। साथ में हम लोगों ने सीसीटीवी कैमरास भी काफी जगह इंस्टॉल कराए हैं। लगभग हमारे 60 जगहों पे 200 से ऊपर कैमरास लगे हैं, जिनके हमारा कंट्रोल रूम के माध्यम से भी निगरानी की जा रही है। हमारे कंट्रोल रूम के माध्यम से जगह जगह सेट्स दिए गए हैं और ये इंश्योर कराया जा रहा है। बाकी पीएस सिस्टम्स के थ्रू भी इंश्योर कराया जा रहा है। हमारे जो वाहन है उनके थ्रू भी पीएस सिस्टम लगाए। और बिजनौर के चांदपुर तहसील क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। उप जिलाधिकारी प्रशांत वर्मा ने मीरापुर सीकरी, रायपुर खादर समेत कई बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरा कर हालात का जायजा लिया। बाढ़ के पानी के बीच प्रभावित इलाकों तक पहुंचने के लिए अधिकारियों ने मोटर बोट और ट्रैक्टर का सहारा लिया। इस दौरान एसडीएम ने ग्रामीणों से बातचीत कर उनकी समस्याएं जानी और गहरे पानी और तेज बहाव वाले क्षेत्रों से दूर रहने की अपील की। प्रशासन के मुताबिक अब तक बाढ़ प्रभावित गांवों में किसी जनहानि, पशुहानि या मकान क्षति की सूचना नहीं है। प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है और जरूरत पड़ने पर राहत और बचाव कार्य शुरू करने की तैयारी है। वाराणसी में सालों से प्रस्तावित दाल मंडी मार्ग चौड़ीकरण परियोजना अब धरातल पर उतर गई है। दक्षिणी विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने चौक छोर पर भूमि पूजन कर सड़क निर्माण कार्य की शुरुआत की। करीब 650 मीटर लंबे कार्य को 17.4 मीटर चौड़ा किया गया और परियोजना की अनुमानित लागत करीब 221 करोड़ रुपए है। चौड़ीकरण की जद में आए 181 मकानों और 6 मस्जिदों को हटाया जा चुका है। प्रभावित भवन स्वामियों को पीडब्ल्यूडी की ओर से करीब 150 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया गया है। रजिस्ट्री, मुआवजा और ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब निर्माण कार्य शुरू हो गया है। प्रशासन का लक्ष्य करीब 3 महीने में दाल मंडी मार्ग को मॉडल सड़क के रूप में तैयार करना है। लगभग 85,000 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने काशी को दिया है, जिसमें 50,000 से ज्यादा करोड़ की परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं। उसी क्रम में यह काशी का ऐतिहासिक दाल मंडी का मार्ग अपने एक अद्भुत स्वरूप ग्रहण करने जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले साल 2 अगस्त को इस मार्ग का शिलान्यास किया था। तब से इसका चौड़ीकरण और भी व्यवस्था का कार्य लगातार चल रहा था। उसी क्रम वहीं उन्नाव में डीएम घनश्याम मीणा और एसएसपी जयप्रकाश सिंह जिला अस्पताल पहुंचे। दोनों अधिकारियों ने बांगर, मऊ और बेहटा मुजावर थाना क्षेत्र में हुए सड़क हादसों में घायल यात्रियों का हालचाल जाना। उन्होंने घायलों से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य और इलाज की जानकारी ली। इसके साथ ही डॉक्टरों से घायलों की मेडिकल स्थिति के बारे में भी जानकारी ली गई। डीएम और एसएसपी ने अस्पताल प्रशासन को घायलों को बेहतर इलाज और जरूरी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। अधिकारियों ने स्वास्थ्य कर्मियों को साफ तौर पर कहा कि घायलों के इलाज में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। महराजगंज के भारत नेपाल सोनौली बॉर्डर पर मालवाहक ट्रकों की करीब 10 किलोमीटर लंबी कतार लगने से यातायात व्यवस्था प्रभावित हो गई है। नेशनल हाईवे पर जाम की वजह से स्कूली बच्चों और रोजमर्रा के काम से निकलने वाले लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शिकायतों के बाद जिला प्रशासन ने मामले का संज्ञान लिया। नौतनवा एसडीएम कुणाल पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और सभी ट्रकों को एक लेन में खड़ा कराने के निर्देश दिए। प्रशासन ने हाईवे पर अवैध पार्किंग और ट्रकों की अवैध कटिंग पर भी सख्ती के निर्देश दिए हैं। बॉर्डर से कुछ दूरी पर रूट डायवर्जन किया गया है और पुलिस लगातार फुट पेट्रोलिंग कर रही है। प्रशासन का कहना है कि ट्रैफिक व्यवस्था को जल्द सामान्य करने की कोशिश जारी है। और हम लोग ये इंश्योर कर रहे हैं कि जो हमारे लेन है वो सिंगल लेन में सारे ट्रक खड़े हों और किसी भी तरीके की कटिंग या अन्य चीज़ें ना हो। और इसमें हम लोग ट्रक ड्राइवरों को भी जागरूक कर रहे हैं और लगातार हम लोग पेट्रोल भी कर रहे हैं। हमारे थाने की फोर्स लगातार यहाँ लगी हुई है और सुनिश्चित करा रही है कि सिंगल लेन मेंटेन रहे। सर, किस तरह की शिकायत मिली तो उसके बाद ये एक्शन किया जा रहा है? लगातार लोगों का था कि ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, कटिंग की शिकायतें थी, अन्य चीज़ें थी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरें जानने के लिए बने रहिए भारत अपडेट के साथ। नमस्कार।